नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसके तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, ट्रैवल एडवाइजरी। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक हैं वो ईरान और इजरायल की यात्रा तुरंत ही कैंसिल कर दें। जो लोग इजरायल और ईरान में रह रहे हैं वो तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ईरान के द्वारा धमकी दी गई है कि वो इजरायल में कभी भी हमला कर सकता है। तो आइए समझते हैं इस पृष्ठभूमि के बारे में कि मुद्दा इतना क्यों बिगड़ गया है। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो ईरान और इजरायल को लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगली अगली सूचना तक, मतलब भारत सरकार द्वारा जब तक अगली सूचना नहीं दी जाती है तब तक आप लोग बाहर भी न निकलिए। इजरायल और ईरान की यात्रा कैंसिल कर दीजिए। जो लोग वहां पर रह रहे हैं तुरंत ही भारतीय दूतावास से संपर्क करें और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच में हालात इतने बिगड़ चुके हैं, वहां पर कभी भी जंग हो सकता है और ईरान के द्वारा कभी भी वहां पर हमला हो सकता है। क्योंकि इस बीच एक वाल स्ट्रीट जनरल के द्वारा एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले कुछ ही घंटों में ईरान पर इजरायल हमला कर सकता है। यानी कि ईरान पर इजरायल हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने भी धमकी दी है कि वो इजरायल की सीमा के अंदर से कभी भी हमला कर सकता है। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं कि हमला किस लिए हो रहा है। क्योंकि जो भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, ईरान और इजरायल के बीच में जो टकराव बढ़ रहा है उसको गंभीरता को देखते हुए भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इन देशों की यात्रा नहीं करने और वहां रह रहे नागरिकों से अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखने की बात की गई है। ऐसे में मुद्दा सामने आता है कि आखिर भारत सरकार ने एडवाइजरी क्यों जारी की है। थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं कि क्योंकि ईरान इजरायल पर क्यों अटैक करना चाहता है, क्यों इतनी समस्या बढ़ गई है। इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये है गाजा सिटी, यानी जिसे गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, और बाकी ये वाला एरिया यहाँ पर नीचे ऊपर तक इजरायल है। गाजा सिटी यानी गाजा में जो रूल करता है वो हमास है। हमास के द्वारा यह कहा गया, हमास के द्वारा कुछ इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया और उन पर अटैक भी किया गया है। बदले में इजरायल के द्वारा अटैक कर दिया गया गाजा स्ट्रिप पर, यानी कि हमास पर अटैक कर दिया है। तो दोनों ही देशों के बीच में अभी भी युद्ध जारी है। यानी जो इजरायल है वो गाजा सिटी पर लगातार बॉम्बिंग कर सकता है। वहां पर मानवीय संकट भी उत्पन्न हो चुका है, वहां पर लोगों को खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में जो सीरिया है, सीरिया के अंदर से यहाँ पर ईरान का, क्योंकि जो हमास है, हमास को सपोर्ट करता है ईरान। यहाँ पर देखिए ये है ईरान। ईरान सपोर्ट करता है कि किसको सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है। अब वहीं पर सीरिया में एक वाणिज्यिक दूतावास था, किसका, ईरान का वाणिज्यिक दूतावास था। उस पर बॉम्बिंग हुई है। बॉम्बिंग होने से ईरान का जो टॉप कमांडर्स अधिकारी हैं वो मारे गए हैं, कुछ और भी सैन्य कर्मी मारे गए हैं वाणिज्यिक दूतावास में ईरान के। तो ऐसे में ईरान तिलमिलाया हुआ है। वो आरोप लगाया गया है ये काम इजरायल का है, तो वो कहा है कि इसका बदला मैं लूंगा, जल्द ही इसका बदला लूंगा। और धमकी दी गई है ईरान की तरफ से कि इजरायल के अंदर वो कभी भी अटैक कर सकता है। जैसे ही वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ है ईरान मतलब कि ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर सीरिया में जो हमला हुआ है, यहाँ पर देखिए सीरिया, वैसे ही ईरान लेबनान, यहाँ पर देखिए जो इजरायल है, इजरायल के ऊपर एक देश है लेबनान। लेबनान में भी एक समूह रहता है, ग्रुप रहता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के द्वारा कंटिन्यूअसली गोलीबारी की जा रही है इजरायल के उत्तरी सीमा पर। इजरायल के उत्तरी सीमा पर गोलीबारी कंटिन्यूअसली की जा रही है और इजरायल भी बदले में इसका जवाब दे रहा है। यानी कि इजरायल दो तरफ से वार लड़ रहा है, एक हमास की तरफ से वार लड़ रहा है, एक लड़ रहा है लेबनान की तरफ से, और तीसरा ईरान की धमकी है। तो जो इजरायल है, इजरायल में तो रिक्स बढ़ भी गया है और ईरान में भी रिक्स बढ़ा है, क्योंकि ईरान में भी कभी भी इजरायल के द्वारा हमला किया जा सकता है। अभी मानवीय संकट को लेकर यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया था, यानी यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रस्ताव लाया गया था चाइना के द्वारा। बार बार तो हर प्रस्ताव को वीटो अमेरिका के द्वारा कर लिया जाता था, लेकिन इस बार जो प्रस्ताव लाया गया था कि जो तो युद्ध विराम है उसे तत्काल रोक दिया जाए। जो मानवीय संकट आए हैं इजरायल के अंदर, जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है उन्हें तुरंत रोका जाए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनको जीवन जीने के लिए जो भी सपोर्ट की आवश्यकता है, खाना पीना दवाई, वो आसानी से वहां सप्लाई की जा सके। तो इस प्रस्ताव से अमेरिका ने अपने आप को पीछे खींच लिया। जब अमेरिका पीछे खींच लिया तो ये प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित हो गया तो तुरंत यूनाइटेड नेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, किसके किसके लिए,
इजरायल के लिए कि इजरायल तुरंत ही युद्ध विराम करे। तब तक यहाँ पर सीरिया के अंदर जो वाणिज्यिक दूतावास था ईरान का, वहां पर बॉम्बिंग होती है। फिर लेबनान में जो हिजबुल्ला ग्रुप है, हिजबुल्ला भी एक शिया मुस्लिमों का ग्रुप है, ईरान भी एक शिया मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान के द्वारा यहाँ पर हिजबुल्ला को भी सपोर्ट किया जाता है और गाजा स्ट्रिप में हमास को भी सपोर्ट किया जाता है। तो ये दोनों तरफ से दोनों फ्रंट खुल चुका है और यहाँ पर वार शुरू है। फिर वहां रेड सी था, रेड सी जो यानी कि जो लाल सागर है, यहाँ पर देखिए फिगर में, इस फिगर में देखिए लाल सागर है। यहाँ से भी जितने भी जहाज यानी कि शिप गुजर रही थी, चाहे ईरान की हो, चाहे इजराइल की शिप हो, सॉरी चाहे इजराइल की शिप हो, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे कुछ अमेरिका की भी शिप हो, इस शिप पर भी ये यहाँ पर देखिए यमन है, यहाँ यमन पर है हौती रिबल्स, यानी कि हौती जो विद्रोही हैं उनके द्वारा भी इस शिप पर अटैक कर दिया गया है। ये जो हौती रिबल है इनके द्वारा क्यों इजराइल के शिप पर अटैक किया जा रहा है? क्योंकि इजराइल के शिप पर अटैक किया जाए, जो हौती रिबल्स है ये यमन के मैक्सिमम कैपिटल सहित मैक्सिमम हिस्से पर रूल करता है, कब्जा करके रखा है। जो हौती रिबल है इसे भी सपोर्ट करता है ईरान। तो ईरान का ये प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह भी प्रॉक्सी है, हमास भी प्रॉक्सी है। तो इनडायरेक्ट रूप से ईरान इजराइल से वार लड़ रहा है। तो अभी जो सीरिया के अंदर वाणिज्यिक दूतावास पर ईरान की जो बॉम्बिंग हुई है उसका बदला लेने के लिए खुली चेतावनी ईरान के द्वारा दिया गया है। ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं वो मीटिंग भी करना शुरू कर दिए हैं, कि मीटिंग करना शुरू की है कि इजराइल के अंदर किस प्रकार से अटैक किया जाए। इन सब सारी चीजों को लेकर भारत का जो विदेश मंत्रालय है तुरंत एडवाइजरी जारी किया गया है। एडवाइजरी उसके द्वारा जारी किया गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं ईरान की और इजराइल की यात्रा तो पहले कैंसिल कर दें, जो वहां लोग हैं वो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं भारतीय दूतावास में और अपने आप को ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें। यहाँ पर देखिए ईरान के अंदर से इजराइल के फ्लैग को जलाया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं। थैंक यू।